मैं आ गया हूँ रे, मेरी आंखों में आप देख रहे हो आ गए अंगारे हैं। अब ये गवर्नमेंट को इस्तीफा ही देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री रहते हुए पिछले 5 साल में हर साल नीट घोटाले हो रहे हैं, लगभग देश की हर परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं। हम लोग सांसद पहुंचे थे सब बच्चे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने ऐसे रिफॉर्म्स करें तभी बच्चों के अंदर साहस आया, उस चीज़ का भी ये क्रेडिट उठा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये आ क्यों नहीं रहा है, या फिर इनको चाटने की इतनी आदत हो गई है कि इनकी सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, या फिर इनका सच में एक नाजायज़ रिश्ता है। मोदी जी विदेश गए थे मेलोडी बेचने, लेकिन वो देश बेचे आए। आज देश का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देश के युवा, देश का जेन ज़ी, देश के लाखों युवा पूरे देश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने निकले हैं, और इसलिए नहीं कि उनको उनसे कोई नफरत है, इसलिए क्योंकि उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए पिछले 5 साल में हर साल नीट घोटाले हो रहे हैं, लगभग देश की हर परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की परीक्षा से लेकर CBSE तक की परीक्षा में घोटाले हो रहे हैं, और शिक्षा मंत्री बेशर्मी से पद पे बने हुए हैं, प्रधानमंत्री जी बेशर्मी से उनको पद पे बनाए हुए हैं। तो आज इस देश का युवा गुस्से में है, आज इस देश का युवा दुखी है कि जब वो इस्तीफा मांग रहा है शिक्षा मंत्री का, तो उसको इस्तीफा नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, इस्तीफा नहीं ले रहे हैं शिक्षा मंत्री का, उसके ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं। और किसी पार्टी के नेता आते हैं तो उस पर आरोप लगाया जाता है कि अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी को पूरी तरह से और पार्टियों का समर्थन है। देखो, अभिजीत दीपके और देश के जितने युवा हैं, इनको मुझे तो लगता है बीजेपी वालों को भी समर्थन देना चाहिए और अपनी सरकार पे दबाव बनाना चाहिए कि आप गलत कर रहे हो। हर पार्टी की ये जिम्मेदारी है, जब इस देश के लाखों युवा सड़क पे लाठियाँ खा रहे हों तो पार्टी वाले घर में बैठ के ट्वीट करेंगे पक्ष में विपक्ष में, इससे नहीं चलेगा। इन युवाओं के साथ खड़े होना पड़ेगा। जो उस दिन पुलिस ने शर्मनाक लाठीचार्ज किया था, उस पर आपका क्या कहना है? बहुत बुरा किया पुलिस को ना शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। पुलिस को ये सोचना चाहिए कि उनके बच्चे नहीं है क्या हम लोग, अपने बच्चों के ऊपर आप लाठी चला रहे हो, ऐसा कुछ कोई करता है क्या? मोदी जैसे विदेश जाते रहते हैं और बाहर के लोगों को मेलोडी खिलाते रहते हैं और यहाँ के युवाओं की मांग नहीं सुन रहे, उस पर आपका क्या कहना है? मोदी जी विदेश गए थे मेलोडी बेचने, लेकिन वो देश बेचे आए, उनको पास कोई काम वाम नहीं है, वो लाइक यही सब करते रहते हैं। अपने देश में क्या चल रहा है, मणिपुर में क्या चल रहा है, पूरे देश में क्या चल रहा है वो देख ही नहीं रहे हैं, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। वो बस आप अगर उस दिन की देखेंगे, लाइक उन्होंने शायद बयान दिया था जिस दिन हम लोग सांसद पहुंचे थे सब बच्चे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने ऐसे रिफॉर्म्स करें तभी बच्चों के अंदर साहस आया, उस चीज़ का भी ये क्रेडिट उठा रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है। धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? वो दीजिए हमें आप, हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास कुछ होगा ऐसा सीक्रेट से जो मोदी जी उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। बाहर ये पब्लिक में बात आना नहीं चाह रही है, इसके चक्कर में वो निकाल नहीं रहे हैं उनको। बीजेपी और RSS से पाप का घड़ा ले रखा है, तो अब तक RSS को इतने साल हो गए और बीजेपी को इतने साल हो गए, अब तक ये पाप का घड़ा भर के फूट क्यों नहीं गया? फूटेगा, 20 तारीख को फटने वाला था। अब देखो समय कब आता है, जिस दिन समय आएगा फट जाएगा। जैसे युवा संसद पहुंचा, अब मोदी पीछे से दुम दबा के भाग गए, तो क्या युवा से डर गए थे वो? और दुम दबा के भागे और उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, और बात करेंगे मन की। आप बताओ, मन की बात करते हैं, मीडिया में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। पुलिस ने उस दिन बच्चों को मार के शर्मनाक काम किया, एक्सपायर्ड टीयर गैस चलाया, किलो वाले डंडे मारे। ये सब देशद्रोही में गिना जाएगा, ये हम प्रशासन देशद्रोही में गिना जाएगा। आपने धर्मेंद्र प्रधान और मोदी की शादी करा दी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शादी मैंने नहीं कराई, रिश्ता नाजायज़ ही था। तो क्या इसीलिए मोदी उसका इस्तीफा नहीं ले रहे धर्मेंद्र प्रधान का? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। पुलिस ने जो उस दिन लाठी बरसाई, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मोदी को? ये सच में बहुत गैर कानूनी है, जो हुआ बहुत ख़राब हुआ। स्टूडेंट्स हमारे आने वाला फ्यूचर है, और ये बिल्कुल 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 जायज़ नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ क्योंकि ये मेरी सिविल ड्यूटी है, और मैं चाहता हूँ सब लोग आए यहाँ पर। तो उस दिन तो एक्सपायर टीयर गैस के गोले भी चलाए, जिससे कई छात्रों को दिक्कत हुई, और अभी कई छात्र हॉस्पिटल में भर्ती भी हैं। तो सरकार ने जो ये शर्मनाक रवैया अपनाया, क्या सरकार को ये अपनाना चाहिए था, या यहाँ आके बात करके धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दिलवाना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये आ क्यों नहीं रहा है, या फिर इनको चाटने की इतनी आदत हो गई है कि इनकी सत्ता छोड़ना ही नहीं चाहते, या फिर इनका
सच में एक नाजायज़ रिश्ता है। जैसे आप यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ आपने देखा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया अभी तक, और 20 तारीख को पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया छात्रों पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आ गया हूँ रे, मेरी आंखों में आप देख रहे हो आ गए अंगारे हैं। अब ये गवर्नमेंट को इस्तीफा ही देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को नहीं, मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। और वी हैव टू स्टैंड एज वन। वी आर इंडियंस, वी आर नॉट हिंदू, नॉट मुस्लिम, नॉट सिख, नॉट ईसाई। वी आर इंडियंस, वी हैव टू स्टैंड एज वन। जो स्टूडेंट्स की जान गई है उसकी कोई रिकवरी नहीं है, गवर्नमेंट उसमें छुप नहीं सकती है। दे हैव टू पे फॉर इट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।